बहुत ही छोटा टॉपिक। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का जो भी इनकम होता है वो सारा एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ एग्जेम्प्ट है, तो जो इसका इन्वेस्टर होता है उसका सारा इनकम जो इससे रिसीव कर रहा है वो सारा टैक्सेबल होगा। ये इसका इनकम एग्जेम्प्ट है, इसलिए इसको टैक्सेबल वाला ट्रांसफर है। जब इसको टैक्सेबल है तो ये सिक्योराइजेशन ट्रस्ट टीडीएस काटेगा। टीडीएस का सेक्शन होगा 194 एलबीसी। एलबीसी काटेगा, एलबीसी के अंदर टीडीएस काटेगा। रेसिडेंट का 25%, इंडिविजुअल एचयूएफ अदर रेसिडेंट को दे रहा है तो 30%। ये कंपनी का रेट जैसा दिख रहा है, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ का 25%, अदर रेसिडेंट पे का 30%, और एनआर और फॉरेन कंपनी है तो उसका रेट इन फोर्स यहाँ दिया है, रेट हो गया। अब ये जो ब्रेकअप होगा सेम प्रोपोर्शन सेम नेचर में लगेगा, सेम एक्सटेंट सेम नेचर एंड प्रोपोर्शन अक्रूवल बेसिस पे लगेगा। ये सेम इन्वेस्टमेंट फंड से मैच कर रहा। और यहाँ पे जो ब्रेकअप होगा तो वो इन्वेस्टर को देना पड़ेगा और इनकम टैक्स अथॉरिटी को देना पड़ेगा। तीनों के केस में सिक्योरिटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट फंड और बिजनेस ट्रस्ट, ये तीनों का इंफॉर्मेशन, ये तीनों अपना इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर एंड प्रोपोर्शन इन्वेस्टर को भी देगा, इनकम टैक्स ऑफिसर को भी देगा। इन्वेस्टर को देगा 30 जून ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर, और इनकम टैक्स अथॉरिटी को देगा 30 नवंबर। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट फंड वाला होता है वो 15 जून तक देगा। यूनिट होल्डर 30 जून, इनकम टैक्स अथॉरिटी 30 नवंबर। जून मेरा बर्थडे, भाई का बर्थडे, और ये 15 जून इन्वेस्टमेंट फंड।